हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है, वो चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक है, सबके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए कोई भी बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, आप एक नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो आपका कॉपी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्ज़ामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आप कॉपी में अपना जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं कर पा रहे हो, तो आपके मतलब जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए नॉलेज के साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में हमें कॉपी कैसे लिखनी है। जैसे कि कुछ हम पॉइंट है जो आपको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला हम देखेंगे कि आपको पेपर कोड करेक्ट फिल करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, मार्जिन लाइन कैसे बनानी है जो आप मार्जिन लेते हो, टाइम डिवाइडेशन कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, पेज नंबर कितने भरने हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको कितने मार्क्स का कितने पेज भरने हैं, एमसीक्यूज़ कैसे लिखने हैं, अगर किसी का पेज छूट गया तो वो क्या करें। ये सारे पॉइंट आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में आपको लास्ट तक रहना है और एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है करेक्ट फिल द पेपर कोड। आपको जैसे ही पेपर मिलता है तो आपको पेपर कोड फिल करना होता है। ठीक है, जो आपकी कॉपी होती है उसमें आपको पेपर कोड फिल करना होता है, जो आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। रीड द इंस्ट्रक्शन, और आपको जो पेपर मिलता है उसमें जो इंस्ट्रक्शन ऊपर जो दिया जाता है, जो पेपर में दिया जाता है, तो आपको वो चीज़ रीड करनी है। ठीक है, आपको बिना इंस्ट्रक्शन किए आपको पेपर सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, टाइम हमारा रहता है एग्ज़ाम का पेपर का वो 3 घंटे का रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मार्जिन, आपको लाइन कैसे करनी है। तो जैसे कि ये हमारा पेज हो गया। ठीक है, हमें कॉपी मिली, हमने अपना यहाँ पे नेम वगैरह में फ़िल करना होता है तो हमने अच्छे से फ़िल कर लिया। यहाँ पे रोल नंबर, इन्वॉल्वमेंट नंबर आपको बहुत करेक्टली फ़िल करना है, क्योंकि ये कॉपी कंप्यूटर से स्कैन होती है तो आपको बहुत ही अच्छे से जो उसमें गोले बनाए जाते हैं आपको बहुत अच्छे से फ़िल करने हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे नाम, रोल नंबर हो गया, तो हम इस पेज में कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हम अपना आंसर कहाँ से लिखते हैं, इस पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको मार्जिन, ठीक है, मार्जिन कैसे लेना है, जैसे ये हमारा पेज हो गया, ये हमारी कॉपी है, तो आपको एक पेज को ऐसे फोल्ड करके उसका 1/3 पार्ट, ठीक है, जैसे ये मैंने ऐसे कर लिया इसका। अब इसका जो ये पार्ट है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल लेके यहाँ पे अपनी लाइन खींच लेंगे। एक पार्ट में जैसे 1/3 हमने इसका पार्ट कर लिया, एक पार्ट में आपको लाइन करना है, बाकी 1/3 पार्ट में बचे हुए पार्ट में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपको लाइन करनी है और यहाँ आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि आपको लाइन कैसे करनी है। ठीक है, और ऐसे ही लाइन आपको हर एक पेज में करनी है। आपको क्या करना है, स्केल से ऐसे आइडिया लग जाएगा कि मुझे कहाँ, ऐसे आप हर पेज में आपको ऐसे लाइन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे टाइम डिवाइडेशन की। ठीक है, आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है और साथ में आपको पेज भी डिवाइड करना है। ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पेज भी इसमें डिवाइड करना है, क्योंकि आपका पेज कितना रहेगा, 32 पेज रहेगा। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग आंसर 10-12 पेज में लिख दोगे, हो सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाए, तो इसलिए पेज डिवाइडेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम डिवाइडेशन कैसे करेंगे, जैसे हमें पेपर मिला, ठीक है, मैंने देख लिया कि मुझे 3 घंटे में ये पेपर ख़त्म करना है, तो एक आपको क्या आइडिया लगाना है, आपको दिमाग में ये रखना है कि मुझे लॉन्ग आंसर को अप्रोक्स इतना टाइम देना है और पेज आपको कैसे डिवाइड करना है। जैसे मान लो मैंने लॉन्ग आंसर यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमें पहले ही डिवाइड कर लेना कि मेरा लॉन्ग आंसर आपको 5 पेज में ऐसे लिखना है, तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना, मार्क कर लेना है आपको, मतलब ताकि आपको लिखते टाइम याद रहे कि मुझे ये क्वेश्चन यहीं तक ले जाना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और आपका कंटेंट भी कवर हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ पे फालतू कंटेंट लिखो बैठ के, ठीक है, और फालतू के वहाँ पे पेज भरो। तो आपको टाइम डिवाइड करना है कि मुझे किस, जैसे ही कॉपी मिलती है आपको पेज डिवाइड करना है कि मुझे किस पेज में कितना क्वेश्चन लेके जाना है और कितने टाइम में लेके जाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, आपको पेज डिवाइड करना है, टाइम डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना होता है। जैसे ये हमारा पेज है, ठीक है, हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखना है? आपको क्वेश्चन नंबर बहुत बोल्ड लिखना है, क्योंकि अच्छे से वहाँ पे दिखना चाहिए एग्जामिनर को, क्वेश्चन नंबर अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं सही लिखोगे और आपने कोई भी आंसर लिखा है तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे ये मेरा पेज है तो आपको यहाँ पे बीच में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको बोल्ड लिखना है, मैंने यहाँ पे बीच में लिखा। आपको स्केच का यूज़ करना है, ब्लू और ब्लैक स्केच का, ठीक है। आपको ब्लू और ब्लैक पेन का स्केच करना है, इसके और ब्लू ब्लैक स्केच का यूज़ करना है। तो आपको बिल्कुल बीच में लिखना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना है, और मैं फर्स्ट का जैसे ए कर रही हूँ, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपको जैसा को पेपर मिला है आपको वैसे सीरियल से करना है, ठीक है। क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या होता है कि आपसे एग्ज़ामिनर खुश रहे, आपकी कॉपी जब चेक करे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपको अच्छे नंबर देगा। जब आप जैसा सीक्वेंस आप फॉलो करोगे जैसा पेपर में दिया गया है, तो एग्ज़ामिनर मतलब ये होता ना कि कोई क्वेश्चन यहाँ लिख दिया फिर 2 पेज छोड़ के वहाँ लिख दिया, तो उसको प्रॉब्लम होगी, नंबर भी काटेगा आपके। तो आपको पहले जो क्वेश्चन दिया गया तो आपको पहले, जैसे क्वेश्चन नंबर पहले का मुझे ए करना है तो आपको ए करना है, ठीक है। आपको सीक्वेंस से पेपर करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बीच में लिख लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने लिख लिया। आपको बोल्ड लिखना है, बीच में लिखना है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख लिया, इसके बाद हम यहाँ डालेंगे आंसर, ठीक है। आपको शॉर्ट में आंसर लिख देना है। और मान लीजिए मुझे किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आप हो सके तो कैपिटल लेटर में लिखिए, नहीं टाइम इतना नहीं है कैपिटल लेटर में लिखने का, तो आप स्मॉल लेटर में ही अच्छे से यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, और क्वेश्चन आपको स्पेस दे दे के वर्ड लिखना है, ठीक है। आपको बीच में स्पेस होना चाहिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेना है और स्पेस दे के आपको, और आप इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बना सकते हो। मान लो किसी के टाइप है, ठीक है, किसी के टाइप हैं तो आपने टाइप, आपको ऐसे सिंपल नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, ऐसे आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। टाइप किसी का हो गया तो आप ऐसे फॉर्मेट जैसा बना दो, जैसे ये मैंने लिखा टाइप, आप ऐसे पहला यहाँ लिख दो, दूसरा यहाँ लिख दो, तीसरा यहाँ लिख दो। आपको ऐसे पैटर्न फॉलो कर, आपको मतलब कॉपी में जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से देना है। किसी का फंक्शन पूछा गया है, किसी की क्वालिटी पूछी गई, तो आपको क्या करना है, ऐसे फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिख के वहाँ पे ऐसे बादल जैसा बना दिया, सेकेंड फंक्शन लिख के यहाँ पे बादल जैसा बना दिया। ऐसे क्या होता है कि आपकी कॉपी भी फिल हो जाती है, और आपका मतलब कॉपी देखने में भी अच्छा लगता है, और ऐसे मतलब एग्ज़ामिनर है वो अच्छे से पढ़ भी सकता है कि, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको सिंपली नहीं लिखना है, स्पेस दे दे के लिखना है। आपको हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, और ऐसे ग्राफ बनाना है, फॉर्मेट जैसा बनाना है। और किसी की अगर प्रोसेस है तो आप उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए, आपको फ़्लो चार्ट वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। आप ऐसे फ़्लो चार्ट बनाते हुए जाओ, यहाँ लिख दिया लाइन, फिर यहाँ पे फ़्लो चार्ट आप बनाओगे तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा किसी की प्रोसेस आप लिख रहे हो। अगर आपका मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने आंसर यहाँ तक लिखा, ठीक है, और आपका आंसर दूसरे पेज में यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे जैसे ख़त्म हो रहा है, नीचे 5 से 6 लाइन बच रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं, यहाँ नहीं लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको अगर 6 से 7 लाइन बच रही हैं तो आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन लिखना है यहाँ से, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आधा पेज है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उस क्वेश्चन का ऐसे लाइन कर देना जो ऊपर जहाँ पे ख़त्म हुआ था,
और 2-3 लाइन छोड़ के आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपको नीचे ख़त्म हो रहा है, थोड़ी लाइन बच रही, तो आपको वो छोड़ देना है, नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन लिखना है। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पेज कितने भरने हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं लॉन्ग आंसर आ रहा है, स्टार्टिंग में बढ़िया टाइम है, लॉन्ग आंसर भी आ रहा है, लिखते जा रहे हैं, 8 से 10 पेज भर दिए, उसके चक्कर में क्या हुआ, शॉर्ट आंसर छूट गया, ठीक है। लास्ट में यही होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको पहले से ही डिवाइड कर लेना है कि मैंने ये लॉन्ग आंसर यहाँ से स्टार्ट किया है तो मुझे कितने पेज तक लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 1 पेज लिखना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी 1 पेज कैसे लिखना है। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कितना लिखना है, 2 से 3 पेज लिखना है, ठीक है। अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 से 6 पेज लिखना है। इससे ज़्यादा आप लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इतने में आप सफिशिएंट मार्क्स ला सकते हो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप चाहें 5 से 6 पेज लिख दीजिए, लेकिन आपको फुल मार्क्स बहुत कम चांस होते हैं जो आपको मिलें, ठीक है। आपको मिलने 3 या 4 ही नंबर हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा होगा तो 4 नंबर मिल जाएंगे, इसलिए आपको 2 से 3 पेज कवर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पेज लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन डाला, 1 पेज लिख दिया, ये हमारा 2 नंबर का हो गया। 5 नंबर का आया तो 3 क्वेश्चन भरना है, 1 2 3, ठीक, 3 पेज ऐसे भर दिए। ऐसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पेज आपको भरना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके भरना है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 नंबर में कितना लिखना है, 1 पेज, 5 नंबर में 2 से 3 पेज, 10 नंबर में 5 से 6 पेज। अब MCQs कैसे लिखने हैं, ठीक है। BSc नर्सिंग में क्या होता है, MCQs भी अब आते हैं, ठीक है। तो MCQs कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए मेरा 5वां जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो MCQs में है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 डाल दिया, ठीक है। आपको भी ऐसे सेम करना है, क्वेश्चन नंबर 20 में डालना है। अब मान लीजिए उसमें 5 MCQs हैं तो आपको A लिखना है, यहाँ पे उसका जो करेक्ट आंसर आपको यहाँ लिखना है, 1 लाइन छोड़ के आपको यहाँ पे B लिखना है, और ऐसे C लिखना है, आंसर लिखना है, D लिखना है, ऐसे करके आपको उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का A फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 का B डाल रहे हो, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, MCQ क्वेश्चन बीच में डाल दिया, A B C जो भी है उसका करेक्ट आंसर उसमें सामने लिखते जाओ, उसमें 1 लाइन छोड़ के लिखते जाओ। और नेक्स्ट हम जो पॉइंट है बात करेंगे कि किसी का पेज छूट जाता है, ठीक है, हो जाता है, स्टूडेंट 1 पेज पलट रहा हो, उसके साथ साथ में 2 पेज पलट जाते हैं, नहीं पता चलता है, तो बीच वाला बाद में देखता है बीच वाला पेज छूट गया। तो क्या करना है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉपी आपकी कंप्यूटर से चेक होती है, ठीक है, कंप्यूटर से आपकी कॉपी चेक होती है। तो वहाँ पे जो कॉपी की पेज नंबर होता है वो 32 होता है, ठीक है, 32 पेज है। अब कंप्यूटर पे जब कॉपी आ रही है तो टीचर को क्या करना होता है, उसमें 32 मतलब 32 पेज नंबर की है तो उसमें 32 पेज नंबर उसको वेरीफाई करना होता है। वो चाहे खाली हो, चाहे उसमें आंसर लिखा हो, चाहे ना लिखा हो, लेकिन टीचर को हर एक पेज उसमें वेरीफाई करना होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें मार्क्स भी वहीं पे लिखना होता है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का पेज छूट जाता है तो आपको 30 पेज आपके अगर 32 पेज नंबर है तो आपके 32 पेज देखे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आपने ये वाला पेज छोड़ दिया, आप सोचते हो पता नहीं ये वाला क्वेश्चन चेक हो कि ना हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपने कॉपी आपका पेपर हो गया, लेकिन आप जब टाइम मैनेजमेंट करोगे, पेज डिवाइडेशन करोगे, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सही क्लियर टाइम पे होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट आपको पहले पेपर करके बैठ जाना है, और आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर चेक करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर चेक इसलिए करना है, हो सकता है किसी का आपने आंसर लिखा है और क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, तो उस आंसर को लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं। आपको अपना प्रॉपर रोल नंबर देखना है, इन्वॉल्वमेंट नंबर देखना है, सब अच्छे से अपनी पूरी कॉपी को चेक करना है, ठीक है।
तो आज हमारी कुछ ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। और ये आप जेएनएम एएनएम किसी भी स्टूडेंट, कोई भी नर्सिंग का स्टूडेंट है, हर किसी को यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर भी करें। Subscribe for more content.